आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा, किसी भाई बंधु ने एक प्रश्न रखा है कि मरने के बाद 13 दिन बाद जन्म होता है, लेकिन आपकी एक चर्चा में तुरंत कुछ ऐसी स्थिति का वर्णन है। उसी से संबंधित ही एक प्रश्न कहो, एक जिज्ञासा कहो। देखिए, जब प्रश्न सात्विक भाव से पूछा जाता है, एक शिष्टाचार की स्थिति बनी रहती है और पूछने वाले की भी स्थिति में कुछ ना कुछ एक भ्रम ना भी दूर हो, लेकिन आस्था कहो, शास्त्रों पर निष्ठा कहो, वो कभी कमजोर नहीं होती। क्योंकि हम तो अपनी चर्चा में बार बार कहते रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत कुछ ऐसा मानना है। हमने जो एक वीडियो तकरीबन 5.5-6 वर्ष पहले बनाई थी, मरने के बाद का अगला जन्म कर्मफल सिद्धांत के अनुसार, उसमें हमने ऐसी एक स्थिति रखी थी कि मृत्यु के अंतिम क्षण के साथ ही अगली जोनी में एक प्रवेश को हो, जन्म को हो। क्योंकि देखिए, अलग अलग जोनियों की अलग अलग स्थितियां हैं। आपका हमारा जन्म माता के गर्भ में 9 माह 9 दिन की शास्त्रों में समझाएगी, 8.5 महीने 9 महीने यह जन्म हो जाता। लेकिन गर्भ धारण करने की स्थिति से ही, लेकिन जिसको आप जन्मदिन कहते हैं ना, वास्तव में तकनीकी रूप से वो स्थूल शरीर का एक स्थिति आप कह सकते हो। आत्मा का प्रवेश जिस क्षण होता है, जब स्थूल शरीर की निर्माण की प्रक्रिया प्रथम कोशिका से आरंभ होती है, माता के रज से, पिता के वीर्य से, उस क्षण विशेष में ही आत्मा, परमात्मा ये चेतन सत्ता है। और सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर, देखिए, कार्य शरीर में आपकी बड़ी पवित्रता होती है। मन बुद्धि की स्थितियां सूक्ष्म शरीर की स्थितियां हैं। तो जैसे जैसे पवित्रता माता पिता की होती है, कुछ विधि के विधान के अंतर्गत स्थितियां होती हैं जिनको आप और हम देखिए शाब्दिक स्तर पर समझाने में असमर्थ बने रहते हैं। क्योंकि शब्द आकाश का गुना है। आपका हमारा शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का है। ये 5 तत्व भौतिक है। यूं तो तकनीकी रूप से तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण भी भौतिक है। तामसी, जैसे साधारण स्तर पर हम बार बार कहते हैं ना, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, प्रशंसा केवल सतोगुण की करो। वो किन्हीं किन्हीं अर्थों में, भावार्थों में बोल दिया जाता है। शाब्दिक स्तर पर देखिए, तमोगुण भी नित्य है, रजोगुण भी नित्य है और सतोगुण भी नित्य है। तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। किसी भी एक स्थिति की कमजोरी तो हो सकती है, कि शास्त्र क्या कहते हैं, तीनों गुण नित्य हैं। एक गुण प्रधान, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। जो आपने प्रश्न रखा है कि 3 दिन बाद, 13 दिन बाद, 1.25 महीने बाद, जो भी देखिए स्थितियां हैं, हमारा अपना एक व्यक्तिगत मानना है कि जब अगला जन्म सुनिश्चित हो जाता है, कि परमात्मा की व्यवस्था अपने आप में बहुत ही सूक्ष्म है, जिसको आप और हम शाब्दिक स्तर पर
ना तो समझा सकते हैं, ना ही समझ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियाँ प्रस्तुत हम करते रहते हैं। शास्त्र भी समझाते हैं ताकि आप में विवेक शक्ति जगे। वो विवेक शक्ति जगते-जगते अनुसंधान में स्थितियाँ बने और आपका वो प्रश्न का उत्तर आपको भीतर अपने आप ही उसका बोध हो जाए। कभी-कभी आप देखो ना कोई पुराना सामान घर पे आप निकालो, कोई स्टोर में ऐसी जगह मकड़ी होती है, वो एक जाल सा बनती है। अब कितनी बारीक सी स्थिति है कि प्रकृति की व्यवस्था को ही आप और हम पूर्ण रूप से कभी समझ नहीं पाते। आत्मा को क्या कहा गया? अल्पज्ञ। कि आत्मा को कहा गया है ज्ञान स्वरूप। यानी कि ज्ञान स्वरूप का मतलब इतना ही है कि आपको लगभग संपूर्ण व्यवस्था का ज्ञान आप ले सकते हो। जब बुराई समाप्त हो जाती है, अज्ञानता समाप्त हो जाती है, तो फिर कारण शरीर में कहीं भी कोई बुराई नहीं रहती, तो आत्मा मायातीत समझी जाती है। वो मोक्ष की स्थिति है। सर हम अपनी चर्चा में कहते हैं ना, आत्माएं जितनी भी है अनंत, लेकिन निश्चित है। अब देखिए, इस अनंत की संख्या तो हम बता नहीं सकते, बताना संभव भी नहीं है। शास्त्रों में भी कोई ऐसा वर्णन नहीं है। एक शब्द आता है असंख्य। संख्य शब्द जैसे इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 करते करते लास्ट में आके संख्य आता है। संख्य की ही असंख्य स्थिति। ये शाब्दिक स्तर पर देखिए कहीं ना कहीं तो आपको रुकना पड़ता है वहां पे, जब उसके अर्थ समझ में आ जाए। आप देखिए शाब्दिक स्तर पर स्थितियों को 1% की सफलता, अर्थों को 10% भावार्थ जब समझ में आ जाते हैं, वो 100% की ज्ञान में स्थिति है। आपने कभी सर्कस देखी हो? मुझे भी सर्कस हो सकता है 50 एक वर्ष हो चुके हो, लेकिन आज भी मुझे, हालांकि उन दिनों में जब मैं 15, 16, 17, 18 वर्ष का, जितने कभी कभी स्थितियां मुझे निश्चित याद नहीं, लेकिन वहां एक रिंग पकड़ने की, छोड़ने की, या तो सर्कस की आरंभिक क्षणों की होती है, या सर्कस का जो अंतिम एक खेल होता है उसकी होती है। एक रिंग को छोड़ते ही दूसरा रिंग पकड़ लिया जाता है। पकड़ना किसको है ये पहले निश्चित हो जाता है, तभी पिछले को छोड़ा जाता है। आप जब चलते हो ना, एक पाँव आगे, फिर जो पीछे पाँव रह जाता है फिर वो आगे आ जाता है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। आपने 26 जनवरी को परेड देखते हो ना, कैसे वो कदम ताल होता है। इसी तरह आपके मेरे जीवन की भी स्थितियां हैं। अगली जोनी का निर्धारण होने के साथ ही इस शरीर की स्थिति को छोड़ दिया जाता है, छूट जाता है एक व्यवस्था को। ये बहुत ही साधारण स्थिति होते हुए भी यदि आपको तर्क पूर्वक समझ में आ जाती है, देखिए मैं किन्हीं भी अन्य स्थितियों को कोई नकार नहीं रहा, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर मेरा ऐसा मानना है कि अगली जोनी का निश्चित निर्धारण होने के साथ ही इस शरीर की स्थिति को छोड़ दिया जाता है।
अब किसी की यदि अधोगति है, तो नीचे की इतनी 80 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, उनमें अलग-अलग विधान है। किसी में 3 महीने में जन्म है, कुत्ते की योनि में जो मेरा एक प्रत्यक्ष कुछ ऐसी स्थितियों का अनुभव है, ढाई 3 महीने की है। देखिए, पशुओं का और इंसान का जन्म लेने की जो स्थितियाँ हैं, वो मैथुन प्रक्रिया है। और प्रकृति की व्यवस्था में देखिए ना, उद्भिज योनियाँ हैं, पेड़-पौधे जितने हैं, ये तो भूमि की सतह से उगते हैं। ये भी योनियाँ हैं, 20 लाख तरह की। अब कीड़े-मकोड़े, कीट-पतंगे तो कितने ही जन्म-मरण एक ही दिन में। अंडज पक्षियों की स्थितियाँ हैं, कि हमारी जो मैथुन प्रक्रिया की है, वो जरायु स्थिति मानी गई है। देखिए, स्थितियों को आप जितना जितना समझोगे, उतना उतना परमात्मा की नजदीकियां को हो, ब्रह्मांड की व्यवस्था आपको अपने आप समझ में आने लगेगी। इन सभी स्थितियों को तर्क पूर्वक समझना चाहिए। अब शास्त्रों में भी देखिए बहुत सी स्थितियां समझाई गई हैं। सबकी अलग अलग पीछे इसकी कुछ, यानी कि स्थितियों को आप जितना जितना गंभीरता पूर्वक समझोगे, उतना उतना इस ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड तो देखिए त्रिगुणात्मक है। शास्त्रों में प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की जब समअवस्था होती है, उसको प्रकृति कहा गया। परमात्मा इस व्यवस्था को, इस सृष्टि चक्र को, जो आरंभ होती है, वो सतोगुण की वृद्धि से होती है। एक बार अपने वीडियो बनाई थी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, 3 गुणों की 9 स्थितियां, जिसमें एक स्थिति ब्रह्म मुहूर्त की है, सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियां। एक बार हमने वीडियो बनाई थी प्रतिदिन 24 घंटे की स्थितियां। देखिए, अलग अलग जैसा कुछ वीडियो का नाम होता है, तो वैसी वैसी कुछ प्रेरणाएं बुद्धि के स्तर पर, परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं, हम उन सब स्थितियों को साधारण शब्दों में एक रखने का प्रयास करते हैं। मेरा यही व्यक्तिगत मानना है कि आपके कर्माशय में संस्कारों की जैसी जैसी स्थितियां होती हैं। अब देखिए ना, मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां, वो तो दंडमय जोनियां हैं। उन जोनियों में तभी जाना पड़ता है जब संचित कर्मों में पाप कर्मों की अधिकता होती है। पाप कर्मों का अभिप्राय तामसी स्थितियों से है। राजसी स्थितियों को भले ही हम ये जीरो समान समझते हैं, लेकिन वो पुण्य कर्म ही माने जाते हैं। तामसी स्थितियां केवल पाप कर्म है, चाहे कानून का उल्लंघन के रूप में हो, चाहे शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म की स्थितियां हो। और सात्विक स्थितियां ब्रह्म करके कार्य है, जो फल पाने की इच्छा से होती है। और कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये योग की स्थितियां जब आप कर्म फल सिद्धांत से अलग हो जाती हो, यानी कि जब सकामता समाप्त हो जाती है, कर्म के साथ फल की इच्छा समाप्त, तो वो योग की इच्छा। योग किसका है? आत्मा की, परमात्मा की एक समुत्ता। योग अलग अलग स्थितियों में जैसे जैसे साधना बढ़ती जाएगी, उतनी उतना कारण शरीर शुद्ध होता जाएगा। जब वो 100% शुद्ध हो जाएगा, कारण शरीर में अज्ञानता समाप्त, तो आत्मा का प्रकाश तो पहले ही था। अब आत्मा पे कोई बंधन नहीं, तो बंधन नहीं तो फिर भौतिक जगत में कोई 84 लाख प्रकार की योनियों का कोई बंधन नहीं। और दूसरी बात, मनुष्य से अलावा जो हम देखिए बात रखते हैं, तो 3,99,999 योनि।
वो सुखमय स्थितियाँ हैं। साधना करने का अवसर ऊपर की जोनियों में भी नहीं। ये अवसर केवल आपके हाथ में है, हमारे हाथ में है। इस अवसर का लाभ उठाएँ, जन्म मरण की स्थितियों से ऊँचे उठते हुए मोक्ष प्राप्ति। देखिए धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, अर्थ का अभिप्राय तमोगुण से और काम का अभिप्राय आपकी हमारी इच्छाओं से, रजोगुण से है। स्त्री पुरुष का आपसी आकर्षण भी रजोगुण के कारण ही है। इन सभी स्थितियों को आप भी तर्कपूर्वक समझिए, तौलिए। फिर भी कोई बात में आपका अभी भी कोई प्रश्न हो, तो उस प्रश्न का भी स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत